हेलो फ्रेंड, माय नेम इज मनदीप और आज हम दिल्ली की पब्लिक से पूछेंगे कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में क्या सोचते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के क्या बेनिफिट हैं, एनवायरनमेंट पर्पज से और पेट्रोल पर्पज से भी, अपनी जेब की पर्पज से भी, और लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो उनके क्या माइंड में क्या थॉट है जिसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव नहीं हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। आप क्या सोचते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में? मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में अच्छा सोचता हूँ क्योंकि वो पेट्रोल और डीजल का अच्छा विकल्प है। मैं खुद इलेक्ट्रिक स्कूटी यूज़ करता हूँ। मैंने भी इलेक्ट्रिक स्कूटी ली हुई है। तो अभी उसके अंदर एक छोटी सी वो है कि उसको आप ज़्यादा हाई स्पीड नहीं चला सकते। तो कंपनीज को चाहिए कि उसकी जो रेंज है उस पर काम करें, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, चाहे वो कार हो। उसके बारे में सोचना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो तो मिनिमम 100 to 200 किलोमीटर्स तो नॉमिनल सा होता ही है कि बंदा सोचता है कि मैं जाऊं तो घर पे आके चार्ज करूं। तो ऐसा कंपनीज को उस पर काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव होनी चाहिए कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव हो? गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी कॉस्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट में बहुत बड़ा वेरिएंस है। जैसे मान लो कि अगर आपकी बात करें पेट्रोल डीजल की कार, तो आपको नॉमिनल 6 लाख 5 लाख तक की नॉमिनल गाड़ी मिल जाती है। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो वो मिनिमम टाटा की एक ही गाड़ी आती है 10 लाख से स्टार्टिंग है उसकी। और टाटा नेक्सॉन की बात करें तो वो 13-14 लाख की है। ऐसे ही अगर बात करें स्कूटीज की या बाइक की, तो बाइक की बात करोगे तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए की बाइक है। तो अगर आप नॉर्मल कोई बंदा अपनी रेंज में देखना चाहे तो वो ले नहीं सकता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि या तो उसके ऊपर सब्सिडी दे या फिर उस पर ऐसी कुछ फैसिलिटीज करे कंपनीज के लिए कि जिससे कि कॉस्ट पे कमी आए। अगर गवर्नमेंट और कंपनीज काम करती हैं कि जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह हैं वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट ओपन हो, इससे क्या होता है कि लोग बाग, जैसे कि मान लो अभी हम जहाँ खड़े हैं M2 के, लोग यहाँ आते हैं, मूवीज देखने आ रहे हैं या फिर कुछ आउटिंग करने के लिए आए हैं। तो नियर बाई वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई दूर से आया है, घूमने आया है, नियर बाई दूर से तो आया, तो उसको यहाँ अगर चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है तो वो क्या है, जब तक घूमेगा फिरेगा तो उसकी बाइक या कार चार्ज रहेगी। तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि आप जितना टाइम खाने पीने में वेस्ट यूटिलाइज कर रहे हो, उस टाइम में आपकी कार या बाइक चार्ज हो जाती है। तो ये भी एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। हर चीज़ के बेनिफिट और लॉस होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या बेनिफिट है और क्या डिसयूज मतलब लॉसेस हैं उसके? इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ़ायदा ये है कि वो आपकी फ्यूल कॉस्ट बचाती है। यानी कि अगर आपको कहीं जाना है तो जहाँ आपका 1000 रुपये तेल लग रहा है वहाँ आप 100 रुपये में काम चला सकते हो। 100 रुपये नहीं है, अगर आपकी रेंज अच्छी है तो आपके 50 रुपये खर्चा आ सकता है। बट अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो उस पर कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। उसके ऊपर अब लॉस की बात करें तो लॉस ये है कि आपकी रेंज फिक्स है कि आपको कंपनी बोल दिया कि आपकी 120 किलोमीटर चलेगी या 200 किलोमीटर चलेगी, तो आपको माइंड सेट कर चलना कि यार 200 किलोमीटर चलेगी तो मुझे 200 से पहले कहीं पे चार्ज करनी है। तो ये इसका एक लॉस हो गया है। फ़ायदा ये है कि आपका फ्यूल एफिशिएंसी है, बट आपको वन टाइम कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही है। जब तक कॉस्ट सस्ती नहीं होती तब तक तो आपके लिए वैसे ही महंगी है वो। बट ये है कि अगर आप इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना चाहोगे तो आपकी पेट्रोल से फिर भी सस्ती पड़ेगी। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए, तो आप कौन सा चूज करोगे? देखो, मैंने तो अभी इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ और पेट्रोल भी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने स्कूटी ली हुई है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है ओकिनावा की, मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसकी भी रेंज 140 की है। तो जो मैंने आपको बताए हैं वो चीज़ें मैं सब फेस करता हूँ। और गाड़ी के लिए अभी ऐसा है कि सोचता तो मैं गाड़ी के लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ले लूँ, बट जेब अलाउ नहीं करती। जब तक वो सस्ती नहीं होती है तब तक तो पेट्रोल यूज़ करनी पड़ेगी। अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी सारे आ गए हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट है या नहीं है? बेनिफिट तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब आप पॉल्यूशन देखो, अभी देखकर पता चल रहा है कि कितना, मतलब विंटर है और फॉग भी नहीं है तब भी आपको आज पूरा एनवायरनमेंट मतलब हेजी लग रहा है। तो ये सब पॉल्यूशन की इफेक्ट है। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे मतलब AQI 999 प्लस जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो रिक्वायरमेंट है ही अभी भी। और पेट्रोल डीजल कब तक यूज़ करेंगे आप? हाँ, और पेट्रोल और इकोनॉमिकल पर्पज से भी देखो तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इतने ज़्यादा जा रहे हैं कि अब हर रोज़ ये इतना यूज होता है कि हर रोज़ भरवाना पड़ता है और इतना ज़्यादा पैसा लगता है। तो उस मामले में अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मच चीपर एंड बेनिफिशियल टू अस एज वेल एज एनवायरनमेंट।
गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाने चाहिए ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करें, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है काफ़ी कॉस्टली है इंडिया में। देखो हाँ, मतलब कंपनीज को सब्सिडीज वगैरह देनी चाहिए, मतलब कि कंपनीज नहीं, मतलब जो जैसे लोग खरीदे हैं तो उनको ऐसे, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम स्टार्ट हुई थी बीच में, लेकिन वो अब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी। जो वो लोग वो थे सब्सिडी दे रहे थे अराउंड 1.5 लाख तक की, मैं क्लियर नहीं हूँ कितना था, लेकिन वो दे रहे थे। तो उस तरीके से गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे तो गवर्नमेंट को ऐसे कर देना चाहिए कि अब जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, क्योंकि थोड़ा जब तक मैंडेटरी नहीं करेंगे तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि रेट ज़्यादा है। अब अभी क्या है, डिमांड कम है, डिमांड अगर जब बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी है, जब डिमांड बढ़ेगी तो रेट अपने आप नीचे आएंगे। अभी डिमांड कम है इसलिए रेट ज़्यादा है। जैसे डिमांड है तो कंपनियों को समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो अपने आप रेट नीचे आएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ पॉपुलर करने के लिए पहले तो गवर्नमेंट को प्रॉपर मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के परचेज और सेल पे क्या कुछ मतलब कॉस्ट प्राइस कैपिंग वगैरह ये सब करना चाहिए। फिर कंपनीज, फिर उस हिसाब से भी कंपनीज भी अपना प्राइस, जैसे अभी सस्ती टाटा नेक्सॉन मिल रही है जो अगर आप खरीदने जाओगे तो 15-16 लाख की पड़ ही जाती है। तो 15-16 लाख की गाड़ी हर कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मतलब 5-6-7 लाख मिनिमम इतना आदमी खर्च करता है। तो इतने में, इतने बजट में लाने के लिए पहले तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ वगैरह देनी चाहिए, और फिर और कंपनीज को इनवाइट करना चाहिए। जैसे इंडिया में अगर कंपनीज नहीं बना रही है तो ग्लोबल टेंडर्स निकालने चाहिए उसको, ताकि और कंपनीज को इंडिया में इनवाइट करे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए। और जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो पॉपुलर हो ही रहे हैं आज के टाइम में, तो सबसे ज़्यादा नीड है कि चार्जिंग स्टेशंस अगर ज़्यादा बनेंगे तो लोग भी जागरूक होंगे कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल हम खरीदेंगे तो हमारे पास फैसिलिटी है कि हम चार्ज भी कर सकते हैं। हर चीज़ के बेनिफिट और लॉसेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या बेनिफिट और क्या लॉस है? सबसे बड़ा बेनिफिट तो है कि ज़्यादा उसका इकोनॉमिकल होगा, जब होगा कि आपको मतलब फुल चार्ज आपको 200-300 किलोमीटर चल रहा है, और उसके रेट पेट्रोल से तो कम ही होंगे अगर जैसे जैसे पॉपुलर होंगे, और पॉल्यूशन कम होगा क्योंकि। लेकिन अब आप इसके कॉन्स की बात करो तो इलेक्ट्रिसिटी भी आज भी इंडिया में जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट से, तो थर्मल पावर प्लांट तब भी चलेंगे, पॉल्यूशन तब भी हो, लेकिन कंपैरेटिवली इसके। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल दो तो उसके साथ में आपको अपना अल्टरनेट वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी भी सर्च करना हो। और क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक साथ रोड पे आ जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होती है उनकी शेल्फ लाइफ होती है, उनकी बैटरीज उसके बाद ख़राब हो गई तो अब उन बैटरीज का क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो लिथियम वगैरह बैटरीज होती हैं जो वो एनवायरनमेंट में जाएंगी तो और क्यों लेड वगैरह होता है उनमें, तो वो और पॉल्यूशन कर सकते, तो उनका वेस्ट डिस्पोजल कैसे होगा ये सब हमें पहले से सोच के रखना होगा। कि इंस्टेड की अभी लग रहा है कि ट्रेंड है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो ले आओ एकदम तेजी से इलेक्ट्रिक, जैसे पेट्रोल सोचा नहीं था किसी ने पॉल्यूशन करेगा, वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने से पहले कि आगे इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं वो उसको सोच के लाना चाहिए हमें। बेनिफिट तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रॉपर है कि ऑल्टरनेट सोर्स है। अभी तक हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जनरेशन अभी भी कोल से ही हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। तो ऑल्टरनेट सोर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हम सोलर पे हम स्विच कर सकते हैं, तो वो सब के बारे में सोचने का ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो हमारे लिए सस्ता है, मतलब यूज़ के पर्सपेक्टिव से देखो, बट आगे चल के 10 ईयर्स या 20 ईयर्स डाउन दी लेन हम ये भी बोलने लगेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ख़राब है क्योंकि इसमें थर्मल की वजह से जनरेट हो रहा है, तो इसको भी हटा दो, फिर और कुछ सोचने लगेंगे। तो उससे बेहतर है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट हो रहा है तो अभी हम ऑल्टरनेट वे ऑफ जनरेशन हम लोग करें। और हार्मफुल इम्पैक्ट तो यही है जो इन्होंने बताया कि डिस्पोजल और प्रॉपर वो मैनुअल वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आती है बट वो टेक्नोलॉजी फिर आती है तो सब लोग बल्क में खरीदने लगते हैं, बट उसका जब बल्क में जब खरीदेंगे तो जब खराब भी बल्क में ही होने लगेगा, तो उसको फिर डिस्पोज कैसे करें वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए पेट्रोल व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए, तो आप कौन सा करोगे? देखिए, अभी के करंट सिनेरियो में अगर रेट देखो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को सबसे पहले क्या देखता है, वो रेट देखता है, वो ये नहीं देखेगा। देखिए, गवर्नमेंट का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। अभी एक आदमी गाड़ी खरीदने जाएगा वो सोचेगा कि 5-7 लाख में जो गाड़ी, मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ कि
एवरेज वो बोलेगा 5-7 लाख की गाड़ी, वो ये नहीं सोचेगा कि 10 मेरे को गाड़ी 10 साल तक चलानी है। वो ये सोचेगा कि भाई, क्योंकि आज देखते हैं ना, उनको ये नहीं समझ आएगा कि 10 साल में वो उससे डबल पेट्रोल गाड़ी पे खर्च देंगे। वो ये नहीं सोचता, वो अभी सोचता है कि मेरे को 5 साल है, वो 15 लाख की है। तो नॉर्मल आदमी सोचेगा कि 5-7 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं। तो गवर्नमेंट को पहले इसके रेट थोड़े कम करे, तब आदमी थोड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सोचता है। जैसे स्कूटी आई है तो ये रीजनेबल रेट्स हैं, ओला स्कूटी वगैरह की रीजनेबल रेट्स हैं, तो उनके बारे में सोचता है। अगर नॉर्मली अगर अभी रेट थोड़ा सही होना चाहिए, रेट के टर्म से बात करेंगे तो अभी पेट्रोल और डीजल होगा। लेकिन अगर एक एनवायरनमेंट कॉन्शियस सिटीजन की तरह बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बेटर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल करंट सिनेरियो में तो रेट को देखते हुए तो मैं अपना तो खरीद नहीं पाऊंगा, बट अगर मैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखूं तो पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ घटने तो वाले नहीं हैं, वो बढ़ेंगे ही। और एक्चुअली और कुछ डाउन द लेन 4-5 इयर्स बाद तो स्विच होना ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो मैं अभी करंट सिनेरियो में तो अभी मैं 1-2 साल वेट करूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए, क्योंकि अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर ही रहा हूँ तो मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करूँ जो आगे मेरे लिए भी फायदेमंद हो और फ्यूचर रेडी हो, फ्यूचर सेफ एंड फ्यूचर रेडी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप क्या सोचते हो? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज की डेट में बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है पेट्रोल का, लेकिन लोगों के दिल में एक डर रहता है, क्योंकि अभी तक इसकी जो मैक्सिमम जो माइलेज है वो 2 व्हीलर में किसी भी बंदे को 150 किलोमीटर की चाहिए मिनिमम, और 4 व्हीलर में मोर देन 500 चाहिए, जो अभी तक ये लोग रीच नहीं कर पाए हैं। अगर ये हो जाता है तो आई थिंक कि सब लोग इसको डेफिनेटली इसको अडॉप्ट करेंगे और ये कामयाब भी होगा। लेकिन अगर ये नहीं हो पाता तो हर बंदे के मन में ये रहता है कि इन केस मैं बाहर जाऊं तो मुझे कहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे, क्या होगा। तो हर बंदा ये सोचता है कि मैं घर से निकलूं तो घर ही पहुंच जाऊं, वो बाहर के भरोसे पे रहना नहीं चाहता। तो अभी तक वो टेक्नोलॉजी या वो फैसिलिटीज हम लोगों को मिल नहीं पाई है, इसी वजह से जो है ना अभी थोड़ा सा डाउन है। लेकिन हर बंदा देख रहा है, वेट कर रहा है कि टेक्नोलॉजी कुछ अपग्रेड हो, ये फैसिलिटीज हमें मिले तो हम डेफिनेटली अडॉप्ट करेंगे। आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव उठाने चाहिए ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव हो पेट्रोल के जगह पे? भाई जितने भी हाईवेज हैं, हाईवेज पे जो भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे सुखदेव है, हवेली है, लाइक दैट, उन्हीं वहाँ पे जो है चार्जिंग पॉइंट्स बनने चाहिए, सो दैट कि बंदा 2 घंटे के लिए अगर रेस्ट मतलब वहाँ पे अपनी चार्जिंग कर रहा है तो उसका टाइम व्यतीत हो जाए, सो दैट कि उसको मतलब ये ना लगे कि भाई मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके के जो मिड पॉइंट्स हैं अपने, उन मिड पॉइंट्स पे अगर चार्जिंग पॉइंट्स होंगे तो डेफिनेटली लोग बाग जो है ना एडॉप्ट करेंगे इसको। पेट्रोल, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए पेट्रोल या इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए तो आप कौन सा रेफर करोगे? भाई फिलहाल तो पेट्रोल पे ही है, अगर ये फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये बड़ा सस्ता और बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है आज की डेट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप क्या सोचते हो? एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हम ये सोचते हैं, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पर या सड़कों पर दौड़ेंगे तो उससे लोगों को हेल्थ में फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि आपका जो डेली ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बच जाएगा, ठीक है। और इससे क्या है, जैसे जो पोल्यूशन से बीमारियां वगैरह हो रही, उससे थोड़ी लोगों को राहत मिलेगी। बस सिर्फ ये है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अगर पेट्रोल गाड़ी के रेट में मिल जाए तो बेनिफिशियरी होगा हम सबके लिए। गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाने चाहिए जिससे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव हो? गवर्नमेंट को सबसे पहले तो एनकरेज करना चाहिए लोगों को थोड़ा सा। जैसे कुछ कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो फाइनेंस वगैरह नहीं दे रही हैं इस टाइम, तो गवर्नमेंट को जो है फाइनेंस प्रोवाइड कराना चाहिए। और गवर्नमेंट को जो है ये इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इलेक्ट्रिक लिथियम आयन बैटरी होती है, इसमें ऑप्शन मुहैया कराई जानी चाहिए। जैसे कोई गाड़ी 200 किलोमीटर चलती है, 300 किलोमीटर चलती है, आदमी के पास इसमें रेंज होनी चाहिए कि अगर हमें कहीं भी जाना है तो हम जा सकते हैं। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, मान लो आपको दिल्ली से जयपुर जाना है तो जैसे टाटा की नेक्सन गाड़ी आप इसमें जा नहीं सकते, आपको ज़्यादा नॉर्मल मोड पे चलानी पड़ेगी। आप उस पर स्पोर्ट्स मोड पर या हाइपर मोड पर गाड़ी नहीं चला सकते। तो गवर्नमेंट को इसमें ऑप्शन देना चाहिए कि गाड़ी की जो है रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, और गवर्नमेंट इसमें फाइनेंस प्रोवाइड कराना चाहिए गवर्नमेंट को कि इजीली गाड़ी अवेलेबल हो। के अकॉर्डिंग पेट्रोल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन सी बेस्ट है?
अपनी जगह दोनों है, पर एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि इलेक्ट्रिक से एक तो पोल्यूशन नहीं है, दूसरा क्या है जो आपकी डेली डे टू डे ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो खत्म हो गई है, सिर्फ आपको गाड़ी चार्ज करनी है और गाड़ी चलानी है। पेट्रोल में आपको डेली पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, उसके लिए भी है। फिर उसका एक फायदा और भी होगा, जितना पैसे आप पेट्रोल में लगाते हो वो उससे आप गाड़ी की इंस्टॉलमेंट ले सकते हो। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए पेट्रोल व्हीकल परचेज करने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए, तो आप कौन सा? माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज ईवी,